पिछले दिनों में सम्यक दर्शन की जो चर्चा की गई थी उसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का गाथा का वो पद बार बार याद आता है जिसमें कहा गया था सम्मतस्य निमित्तम जिन सुत्तम, एक बात, और तस्य नायगा पुरुषा, दूसरी बात। फिर अंदर के लिए नीचे बात कही गई, लेकिन बहिरंग को महत्व देते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जिन सूत्र को सम्यक दर्शन में कारण बताया है और जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष को भी सम्यक दर्शन में कारण बताया है। जिन सूत्र का मतलब भगवान के द्वारा कही गई तत्व की व्यवस्था, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, आत्मा परमात्मा की बातें, ये सब जिन सूत्र हैं, सूत्र भी जिन से जुड़ा हुआ है, सामान्य जन से नहीं। जिन सूत्र केवली भगवान के ज्ञान से संबंध रखने वाली तत्व व्यवस्था, और उसका ज्ञाता पुरुष कौन हो सकता? सिद्ध तो अरहंतों से भी ऊपर हो गए। अरहंत भगवान स्वयं है, जिन। अब उसके ज्ञाता पुरुष कौन हो सकते हैं? तो पंच परमेष्टियों में आने वाले आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जिन सूत्र के ज्ञाता माने गए। क्या माने गए? जिन सूत्र के ज्ञाता, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इसी के साथ देशवृत्ति, श्रावक श्राविका, गृह त्यागी, प्रतिमाधारी, क्षुल्लक, अहिलक, श्राविकाओं में सर्वोत्कृष्ट अवस्था महाव्रतों के रूप में आरिकाएं, और घर में रहने वाले व्रती विद्वान, यहां तक कि अभी व्रती नहीं बन पाया है तो भी सम्यक दर्शनधारी, ऐसा वह अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ विद्वान भी अपनी धर्म चर्चा के द्वारा किसी के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण बन सकता है। कारण बन सकता है। मुनि महाराज जी तो ना भी बोले तो भी उनकी मुद्रा कारण बन सकती है। बिना बोल उपदेश दे रहे भव्यों को इस बपुसा से, अवाक विसर्गम बपुसा निरूपयंतम। बिना बोले उनकी मुद्रा, उनका उठना बैठना, उनका आना जाना, गमना गमन, यह भी भव्य जीवों के सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। प्राप्त सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने में भी कारण बन जाता है। मुनि मुद्रा तो है ही बिना बोले, और अगर उपदेश देने लगे, किसी को समझाने लगे, तो फिर तो कहना ही क्या है। सिंह के जीव को मुनिराज ने संबोधित कर दिया, सिंह का काम बन गया। ऐसे कितने जीव हैं जिनका उल्लेख प्रथमान योग में आता है, उनका काम बन गया। जलते हुए नाग नागिन को पार्श्व कुमार ने संबोधित किया। क्या किया? पार्श्व कुमार ने संबोधित किया।
अब कहने लगते हो भक्ति वसात नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार की महिमा से वो ऐसा हो गया वैसा, ठीक है, लेकिन मूल जो भाव लिखा हुआ है संबोधित किया, उनके मृदु संबोधन को पाकर के उनके परिणामों में शांति आ गई, क्योंकि वो दोनों जीव संगी पंचेंद्री थे, सुनने की समझने की क्षमता रखते थे। जब उनका शरीर जल रहा है, आयु कर्म क्षीण हो रहा है, मरने की स्थिति बन रही है, कितना क्लेश संक्लेश जीव को होता है, सबका शरीर के प्रति मोह होता है, असमय में शरीर छूट रहा हो तो क्लेश होता है जीव को। ऐसे उस क्लेश के समय संबोधन पाकर के उनके परिणामों को थोड़ी शांति मिली और उन्होंने पर्याय को छोड़ा, ऊपर चले गए, सदगति हो गई उनकी। कीचड़ में फंसे हुए बैल को किसने संबोधित कर दिया नमोकार सुना करके? पद्म रुचि सेठ मंदिर से वापस लौट रहे और बैल दिख गया, कीचड़ में फंसा, कई दिनों से फंसा, मर रहा है, उसे निकाला, संबोधित किया, इतना स्नेह भाव जाग गया बैल के अंदर, मेरे लिए निकाल लिया, बचा लिया। फिर आगे चल के क्या बने वो? पद्म रुचि सेठ रामचंद्र जी बने और बैल सुग्रीव बना। बैल आगे चल करके क्या बना? सुग्रीव। सुग्रीव और रामचंद्र जी का कैसा मैत्री भाव बना। इस समय का सहयोग वनवास के काल में रामचंद्र जी को सुग्रीव का सबसे बड़ा सहयोग रहा। चारुदत्त ने मरणासन्न बकरे के लिए नमोकार मंत्र सुनाया, बकरा देवगति में चला गया मर करके। मरणासन्न जटायु के पक्षी के लिए श्री रामचंद्र जी ने वन में ही संबोधित किया, नमोकार सुनाया। जटायु पक्षी मर करके स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उसने आकर के फिर राम की सहायता की। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो ये भी तत्व की बात बता करके, सम्यक दर्शन की महिमा बता करके किसी के सम्यक दर्शन में कारण बन जाते हैं। सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम, तत्व की बात तो सम्यक दर्शन में कारण बनती है, उसका ज्ञाता पुरुष भी सम्यक दर्शन में कारण बनता है। बोलने से, उसके व्यवहार से, उसके विचारों से, उसकी मान्यताओं से भी सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है। अंदर में अपना उपादान ही होना चाहिए। अपना उपादान होगा, 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम उपशम होगा, तो ही ये बहिरंग निमित्त कारण बनेंगे। और अगर अंतरंग का क्षयोपशम नहीं होगा तो बहिरंग निमित्त कारण नहीं बनेंगे। लेकिन क्षयोपशम को बढ़ाने में, विशुद्ध करने में ये कारण बन जाते हैं। ऐसे उदाहरण अनेक हैं। मुनि मुद्रा को देख करके कसायों में मंदता आना, अपने परिणाम विशुद्ध होना, तो अपन जानते ही हैं। मनुष्यों को तो फिर भी ठीक है, पशु पक्षी भी इस मुद्रा को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षी भी, उनको शास्त्रों की भाषा पढ़ना नहीं आता, वो ग्रंथ नहीं पढ़ पाते। वो ग्रंथ भले ना पढ़ पाए पर निर्ग्रंथों की मुद्रा को जरूर पढ़ लेते हैं। हाँ, निर्ग्रंथों की मुद्रा पढ़ने में आ जाती।
तो आचार्य, उपाध्याय और साधु ये जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष हैं, आरिकाएं भले ही पंच परमेष्टि के स्वरूप में नहीं हैं, लेकिन वह भी पिच्छीधारी उपचार से महाव्रती हैं। उनकी मुद्रा, उनकी चर्या भी विशुद्धता में कारण बनती है। एलक शुल्लक भी भले ही पंच परमेष्टि में नहीं है, लेकिन उनकी चर्या भी सम्यक दर्शन में कारण बन जाती है। और फिर उसके नीचे वृत्ति विद्वान, सामान्य विद्वान भी अगर धर्म की सही सही बात कर रहा है तो उसकी वाणी, उसका व्याख्यान भी अनेक जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण बन जाते हैं। कटनी में चातुर्मास हुआ 1994 का। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री थे। दोपहर को भगवती आराधना की वाचना होती थी। पंडित जी अपने अनुभव और संस्मरण सुनाते रहते थे। बोर्डिंग में ही हम लोगों का प्रवास था। बोर्डिंग से मिला जुला एक संस्मरण उन्होंने सुनाया। बोले, महाराज जी, हम रीठी के लिए धंधा करने जाते थे। पुराने समय में धंधा बाजार करने के लिए रीठी जाते थे। तो बोले, एक बार ऐसा हुआ महाराज जी कि पानी पीना था हमको। पुराने समय की बात है, पानी पीना था। तो अब बाजार में कहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएं? तो सामने कुएं पर पानी भर रहे थे सभी महिलाएं वगैरह। तो बोले, हमने सोचा चलो पानी मिल जाएगा वहाँ पर। चले गए। पंडित जी खड़े हो गए। अभी पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। देखा दाखा देख रहे थे तो उसमें से कोई एक महिला पहचान गई पंडित जी को। पंडित जी, आप यहाँ कैसे? तो पंडित जी ने सोचा कि कोई पहचान के मिल गए। अरे वो थोड़ा बाजार आए थे, पानी पीना है। तो कहने लगे, पंडित जी घर चलो, घर चलो। तब पंडित जी को और ऐसा लगा कि बिल्कुल ये तो परिचित के ही होंगे। अब चले गए पंडित जी पीछे पीछे। अब उसके घर गए तो घर में प्रवेश करते ही उनको अटपटा सा लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रामचंद्र जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, इन सब की फोटो दिख रही थी। तो उनको लगा फोटो अलग प्रकार की दिख रही, तो मतलब ये जैन का नहीं है क्या घर? ऐसा उनके मन में आया। तो पंडित जी चुपचाप खड़े रहे। तो भाई कहने लगे, पंडित जी क्या बात है? तो बोले, नहीं, थोड़ा सा ऐसा। तो पंडित जी को संकोच हुआ। तो बोले, आप जैन नहीं हो क्या? बोले, हाँ पंडित जी, हम जैन नहीं हैं। अरे, तो फिर हमको पानी पीने को ले आई, आपको पता है हम क्या? हाँ पंडित जी, हम जानते हैं पानी छानना चाहिए, आप लोग छान के पानी पीते हो, हमें छानने की विधि भी मालूम है। तो तुम जैन नहीं हो तो ये सब विधि तुम्हें कैसे मालूम है? पानी क्यों छानना चाहिए और छान के हम लोग पीते, कैसे पता? बोले, पंडित जी, आपके ही विद्यालय में तो हम पढ़े हैं, बोर्डिंग में, छोटे में पढ़े हैं, आपको याद नहीं है, लेकिन हमें तो आप याद हो ना। हम कटनी के ही हैं, रीठी में हमारी शादी हुई, हम अजैन हैं, लेकिन बोर्डिंग में पढ़ने से हमें पूरा धर्म मालूम है। भोपाल में 95 का चातुर्मास हुआ। शाम को पाठशाला लगती थी। दिन भर जो पढ़ाई करते थे बच्चे, वो शाम को आ जाते थे। आचार्य भक्ति के बाद उनको थोड़ा समय दिया जाता था। अब वो किसी दिन ये बता दिया बच्चों को कि पानी छान करके पीना चाहिए, पानी छान करके पीना बहुत अच्छा रहता है। तो बड़ी उम्र के लोग तो तर्क वितर्क करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, उसके बाद स्वीकार करते। लेकिन छोटे बच्चों ने तो सुनी,
और उनकी तो फीडिंग हो जाती, बस महाराज जी ने कहा यानी खत्म कहानी, आगे पीछे कुछ करना ही नहीं। अब उसने मन में सोच लिया, 3-4 साल का बच्चा होगा, मन में सोच लिया कि पानी छान के पीना। अब घर गया, प्यास लगी, मम्मी पानी, मम्मी ने भर के दे दिया, पानी छानो। अभी तो छान के रखा है। नहीं नहीं, महाराज जी ने कहा है कि छान करके पीना चाहिए। खुशी हो गई। क्या खुशी हो गई? कि बच्चा पाठशाला में कुछ सीख करके आ गया। छान देते हैं, छान देते, छान दिया। अब बच्चा कितना पानी पीता है? आधी कटोरी। उस उम्र का कितना पिएगा? थोड़ा पी लिया, अलग कर दिया, खेलने लगा। फिर 10-20 मिनट बाद मम्मी पानी, ठीक है पानी ले लो, छानो। अब भैया अभी तो दिया था, फिर छानो, चलो ठीक है छान दो। हर 10-20 मिनट, आधा घंटे में बच्चा पानी मांग रहा, और जब भी पानी दे रहा वो यही कहने लगा छानो। अब वो कह रहे हमने अभी छाना है, छना हुआ रखा है, ले लो। नहीं नहीं, महाराज जी ने तो कहा है पानी छान के पी। एक आध दिन तो उसने कर दिया, फिर वो लेकर के बच्चे को हमारे पास आ गई। महाराज जी, इसने पानी छानने की बात पकड़ ली, सीख लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये हर आधा घंटे में 10-20 मिनट छनवाता है पानी। हम कहाँ तक पानी छाने? मानते ही नहीं हमारी। हम बार बार कहते अभी छान के, वो तो कहते नहीं छान, हमारे सामने छानो, इसको समझा दो। तो अब मुझे भी बहुत खुशी हुई कि कम से कम इस उम्र के बच्चे ने एक बात तो पकड़ ली। भले मम्मी को थोड़ी परेशानी हो रही है, परेशानी हो ही रही है, लेकिन उसने बात पकड़ ली। फिर उसको धीरे से समझाया कि पानी छान करके तो पीना है, लेकिन तुम्हारी मम्मी अगर कह दे कि पानी छाना है तो चुपचाप पी लिया करो। तो हाँ महाराज जी, ठीक है। ऐसे संस्कार बच्चों को पड़ जाते हैं और उनका भविष्य, उनका जीवन बन जाता है। सम्यक दर्शन भव्य जीवों को ही होता है, और एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो अनंत संसार चुल्लू भर पानी के समान, एक अंजुरी भर पानी के समान रह जाता है। शीघ्रातिशीघ्र उस भव्य जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा आप प्रतिदिन यहाँ पर सुन रहे हैं। आज का समय आपका हो गया महान। कि उस बाल कलाकारों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया जाए जिससे उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं का निरंतर अवलोकन समाज के बीच में हो सके। जनवाणी चैनल परिवार के लिए पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंदी मुनिरथ का मंगलमय आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहता है। हम व्यक्तिगत अपने माध्यम से भी उनके चैनल को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो निरंतर सामाजिक क्षेत्र में समाज के लिए और समाज के बच्चों के लिए ऐसे ही मंच उपलब्ध कराते रहें। ओम नमः। अगर आपके घर में भी हैं 8 से 14 वर्ष तक के नन्हे जैन सुर साधक, तो आज ही कराइए उनका रजिस्ट्रेशन सुर विद्या जूनियर में। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सही डिटेल्स के साथ अपनी अधिकतम 2 मिनट की सिंगिंग वीडियो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। एक पुण्य